हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। सभी पेरेंट्स, जैसे कि मैं आशा करती हूँ कि अपनी ई काउंसलिंग का प्रोसेस कर चुके होंगे, फिर भी मेरे पास कुछ पेरेंट्स के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मैडम हम चॉइस फिलिंग कर दें, कब करनी है। तो ये चीज़ें इतनी वीडियोस बनाने के बाद हमारी एकेडमी भी, बहुत सारी एकेडमीज़ भी हैं जो इसके लिए वर्क कर रही हैं, बता रही हैं कि नहीं, आपकी ई काउंसलिंग 15 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और 21 जून को ख़त्म हो गई थी। उसके बाद भी आज भी मेरे पास कॉल आ रही है कि मैडम हमें ई काउंसलिंग करनी है। चलिए, ये तो अलग रहा, लेकिन ई काउंसलिंग करने के बाद जो मेन चीज़ है जो आपको करनी है बहुत ध्यान से, वो है आपने जो 33 सैनिक स्कूल्स की और 45 एनएसएस की जो चॉइस लिस्ट आपने अपलोड की थी अपनी ई काउंसलिंग राउंड फर्स्ट के लिए, उसका प्रिंट आप कहाँ से ले सकते हैं। ये प्रिंट आउट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है। आपको पता रहना चाहिए कि मैंने कौन से स्कूल को क्या प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि आज तो आपको याद है क्योंकि आपने ये एक्सरसाइज 3-4 दिन में करी थी कि मेरे को इस स्कूल को यहाँ रखना है, इस स्कूल को यहाँ रखना है। लेकिन जब हम दूसरे तीसरे राउंड तक पहुँचेंगे तो भूल जाएंगे कि हमने कौन से नंबर पे किस स्कूल को रखा था। तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट होना ज़रूरी है। ये प्रिंट हम कहाँ से निकाल सकते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये इस वेबसाइट को सभी जानते हैं। यहाँ पर आप साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो साइन इन यहाँ करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा मैंने फिल कर दिया है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करेंगे, अपने बच्चे का जो आपका पूरा प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग वाली विंडो पर जाना है। यहाँ पर अब कुछ हो नहीं सकता। जिस भी पेरेंट का मेरे पास कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहे हैं और मेरे बताने के बाद भी कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो फोर्स कर रहे हैं मैडम आप करा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, टाइम ख़त्म हो चुका है। 21 तारीख को रात मिडनाइट 11:30-12 बजे तक, 11:30 बजे भी आपकी जो साइट थी वो चल नहीं पा रही थी। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड था, यानी कि तभी भी पेरेंट्स लगे हुए थे कि हम अपनी ई काउंसलिंग कर लें। एनटीए ने ऑलरेडी आपको पूरा 1 हफ्ता दिया था कि आप अपनी चॉइस फिलिंग आराम से कर लें। उससे पहले रजिस्ट्रेशन का टाइम भी दिया था, करेक्शन विंडो का टाइम भी दिया था और चॉइस फिलिंग का टाइम भी दिया था। ये टाइम हम लोगों के लिए बहुत क्यूरियस था क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी होनी थी 33 सैनिक स्कूल्स को चूज़ करने के लिए। अब उस 33 सैनिक स्कूल्स को जब आपने चूज़ कर लिया है, उसके बाद आपको जो प्रिंट निकालने हैं, अब तक जो नीचे आप देखिए यहाँ पे लॉक का, एडिट का कोई बटन शो नहीं हो रहा जो अब तक शो हो रहा था। दैट मीन्स हमारी ई काउंसलिंग की जो विंडो थी वो क्लोज हो चुकी है एनटीए की तरफ से। अब सिर्फ आप यहाँ से प्रिंट चॉइसेस कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ प्रिंट चॉइसेस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी स्कूल को जिस प्रायोरिटी से रखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। देखिए, ये आपके बच्चे की प्रिंट हो गई। यहाँ आपका नाम वगैरह आ जाएगा, डोमिसाइल, कैटेगरी, सारी चीज़ें आ गई और ये प्रायोरिटी आ गई है कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे या 9th प्रायोरिटी पे, 20 प्रायोरिटी पे कौन सा स्कूल दिया है। ठीक है, तो आपकी, और ये जो प्रायोरिटी है ये 33 के बाद यहाँ 33 सैनिक स्कूल पुंगलवा, इस बच्चे की सैनिक स्कूल पुंगलवा की दी गई है 33 चॉइस लिस्ट में। उसके बाद 34 से न्यू सैनिक स्कूल्स चल जाते हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक साथ ऐसे क्यों आ रहे हैं। हमने तो सिर्फ 33 करे थे, एनएसएस में तो हमें जाना ही नहीं, फिर भी एनएसएस के इसमें जो है पता नहीं कैसे वो हो गए हैं। जिसने एनएसएस की चॉइस लिस्ट डाली भी नहीं है वो रैंडमली उसने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उठा लिया था। ठीक है, ATNGKS इस तरह से करके उसने रैंडमली जो है स्कूल्स उठा लिए थे, ताकि आपने चॉइस फिलिंग करी है या नहीं करी है तब भी आप क्या कर रहे हो, ये चॉइस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप प्रिंट ज़रूर निकाल लेंगे। ये निकालना बहुत ज़रूरी है आगे तक के लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन से स्कूल को क्या प्रायोरिटी दे रखी है। ये 6th राउंड तक आपके लिए काम आने वाला है। जिन बच्चों का सिलेक्शन राउंड फर्स्ट में हो जाएगा उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन वो पेरेंट जिनके मार्क्स अभी कम हैं और वो वेट कर रहे हैं कि मेरा फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, शायद थर्ड में हो सकता है,
शायद 4th में हो सकता है, तो उनके लिए ये प्रिंट लिस्ट बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आप इसको अपने पास प्रिंट करवा के रखिएगा। आगे इस लिस्ट का क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, रही बात रिजल्ट को लेके कि रिजल्ट अब कब आएगा, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट जो है 26 जून तक आ जाना चाहिए, या इस वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर अगर 2024 में हम देखें तो 3rd और 4th डे पर एनटी अपना रिजल्ट अनाउंस कर देता था। रिजल्ट अनाउंस करने का मतलब है कि वो बता देगा कि आपके बच्चे को कोई स्कूल अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपको क्या करना है, और नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है। इन सब चीज़ों के लिए आपके सामने बोफोर्स एकेडमी हमेशा अपडेट के साथ रहेगी। जिन भी पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत आ रही है वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है उनका, जो भी क्वेरी है उनकी, वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको इस बारे में, हर फील्ड में हर इंसान को नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हम अपडेट आपको करते रहेंगे। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको रिज़ल्ट के बारे में भी बताया जाएगा, मेडिकल के लिए भी आपको बताया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन की भी वीडियो मैंने आपको बता रखी है। मेडिकल को लेकर भी बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर मेरे बच्चे के हाइट छोटी या लंबी है, मोटा या पतला है, उसका जो वेस्ट साइज़ है, वो चेस्ट साइज़ है, वो जो है छोटा है या बड़ा है, तो मेरा बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं होना। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मेडिकल में चेक किए जाएंगे, उसके लिए मैं पूरी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी। आप उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि आपको जो भ्रम है वो निकल जाए। तो रिज़ल्ट का अब हम लोगों को 2-3 दिन वेट करना है। आज 22 तारीख हो चुकी है, अभी हमें 3-4 दिन वेट करना होगा। 26 तारीख तक रिज़ल्ट आने की संभावना है। 26 तारीख के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद आप हमसे संपर्क में रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।